हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो जो है वो पार्ट 2 है द रिलीजन ऑफ द फॉरेस्ट एक्सप्लेनेशन का। ओके, सो प्रीवियस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है एंड यू कैन फॉलो दैट और यू कैन ऑल्सो वॉच आवर प्लेलिस्ट इन विच द पार्ट 1 is there. So part 2. So after having a discussion about Rabindranath Tagore and वो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को कैसा सामने रखते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का आइडियल ऑफ परफेक्शन क्या है संस्कृत के वर्ड में, एंड हमें ज़िंदगी उसी के हिसाब से चलनी चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ देयर वाज अ राइटर नेम्ड कालिदासा. ओके, अब ये जो कालिदासा राइटर है ये जो है बहुत ओल्ड राइटर है और इनके टाइम में जो हिंदू किंग्स होते थे वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ का एहसास नहीं था. ओके, एंड वो एपिक्यूरियंस बन गए थे, यानी कि प्लेजर सीकर्स, यानी कि जो बस मौज मस्ती फन एंटरटेनमेंट में ही है बस. और उन लोगों ने इम्पोर्टेंस दी है मनी और प्लेजर को. ठीक है, हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है? दैट वी शुड वैल्यू द नेचर, वी शुड कीप अलोंग विद द नेचर. सच्चिदानंदा जो संस्कृत का वर्ड है उसके हिसाब से है. लेकिन कालिदासा जो राइटर था उसके टाइम में क्या हुआ, हिंदू किंग्स वर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो एपिक्यूरियंस बन गए थे यानी कि प्लेजर सीकर्स, और उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है मटेरियल थिंग्स को जो कि है मनी एंड प्लेजर. और वो टाइम पर जो स्काइथियंस थे ना वो लोग वॉर कर रहे थे इंडिया पर, ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो रहा था. स्काइथियंस वो लोग हैं जो कि यूरोप से हैं. ओके, यूरोप एंड अदर प्लेसेस, सो दे वर हैविंग कंटिन्यूस अटैक्स ऑन इंडिया. तब उस टाइम पर कालिदासा ने नोटिस किया कि ये जो हिंदू किंग्स है दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, एंड उन लोगों के इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए वो अपनी पोएम्स के ज़रिए वार्निंग्स देता था पब्लिक को दैट वी शुड नॉट बी प्लेजर सीकर्स एंड वी शुड वैल्यू द नेचुरल थिंग्स इन लाइफ, नॉट द मटेरियल थिंग्स. तो उस टाइम पर कालिदासा की बहुत ही अच्छी सर्विस रही है कि वो लोगों को सही पाथ पर लाना चाहता था और वो डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता था अपने हेरिटेज का, यानी कि जो इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सोचने का तरीका है सच्चिदानंदा, उस हिसाब से ही वो लाइफ को चाहता था. एंड वो टाइम पर हिंदू किंग्स का एटीट्यूड देखकर ही प्रेजेंटेड वार्निंग्स इन हिज पोएम्स ताकि वो लोग अपना एटीट्यूड चेंज करें टुवर्ड्स लाइफ. अब बात कर लें दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट की जो कि रविंद्रनाथ टैगोर अपने इस लेसन में बोलते हैं. फर्स्ट कॉन्ट्रास्ट इज बिटवीन द यूरोपियन नॉर्थमैन और दूसरा है बिटवीन इंडियन प्लेन्स. ओके, अब ये दोनों में बहुत फर्क है, यानी कि यूरोपियन वे ऑफ थिंकिंग एंड इंडियन वे ऑफ थिंकिंग. सो यूरोपियन नॉर्थमैन जो थे उन्हें लगता था कि जो समंदर है सी दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेचर और इन्हें ये कंट्रोल करना होगा, इसे कैप्चर करना होगा. सो व्हाट दे डिड इज यूरोप में मैन को एज अ मशीन यूज़ किया जाता है, यानी कि उससे कंटिन्यूस काम कराया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कमा सके उनकी कंट्री के लिए. इसलिए आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा रिच है. ओके, सो यूरोपियन नॉर्थमैन ने ये महसूस किया कि सी जो है वो नेचर का हिस्सा है और उन्हें समंदर पर कंट्रोल करना है, तो वो अपना कोई रिलेशन महसूस नहीं करते हैं. दे डोंट फील एनी यूनिटी विद द नेचर. उल्टा उन्हें लगता है कि एक बैरियर है मैन और नेचर के बीच में. ठीक है, तो ये है यूरोपियन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू. अब यूरोपियन नॉर्थमैन जो है वो पीपल फ्रॉम आइसलैंड है. ओके, just remember this point. Then second is the northern Indian plains. अब northern Indian plains में जो इंडियंस हैं हमारे, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल ही अलग है. वो है इन यूनिटी विद द सी, वो समंदर के साथ यूनिटी में है. वो अलग अलग चीज़ों को देखने की बजाय मैन और नेचर अलग है वो ये नहीं मानते, वो ये मानते हैं कि देयर इज वननेस. ओके, नेचर और यूनिवर्स जो है वो टुगेदर ही वर्क कर सकते हैं, यानी कि वो बिलीव करते हैं इन आइडियल ऑफ परफेक्शन एज हमारे फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने बताया है. ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी जिंदगी का सोर्स है फॉरेस्ट, और वो स्टोर हाउस है बायोडाइवर्सिटी का. बायोडाइवर्सिटी में हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज सब कुछ आ जाते हैं. ओके, तो हमें फॉरेस्ट से ही हमें ज़िंदगी मिलती है, वहीं से हमें पावर मिलता है. ओके, देन वो हिमालयन एवलांच की बात करते हैं. जैसा हिमालयन एवलांच जो है
वो एवलांच यानी कि एक बिग ब्लॉक ऑफ आइस, ओके, तो वो ड्रिफ्ट कर रहा है यानी कि वो स्लोली नीचे की तरफ गिर रहा है इन अ डिजास्टर्स वॉइड, यानी कि नीचे की तरफ वो गिर रहा है इनटू एन एम्प्टी होल। सो वैसा हो रहा था कंडीशन ड्यूरिंग कालिदासा's टाइम कि हमारा जो इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स का सोचने का तरीका है वैसा फॉलो नहीं हो रहा था। हिंदू किंग्स वर नॉट बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग कालिदासा's टाइम एंड दे वर बिकमिंग प्लेजर सीकिंग एपिक्योरियंस, एंड उन लोगों ने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी सच्चिदानंदा को, यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स के वे को उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो अपनी ओन से ही मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे। सो अगेन यहाँ पर एक और कॉन्ट्रास्ट है जो कि है स्पिरिचुअलिज्म और मटीरियलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्या है, जो हमारे इंडियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स सोचते हैं, और मटीरियलिज्म क्या है, जो यूरोपियंस की सोच है, और जो किसी तरह हिंदू किंग्स की भी सोच बन रही थी कालिदासा के टाइम पर। लेकिन कालिदासा ने बहुत अच्छी सर्विस दी है, अपने पोएम्स के ज़रिए उन किंग्स को वार्निंग्स दी हैं जिसकी वजह से वो सही रास्ते पर आ रहे थे। ओके, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज पार्ट 3।